रामनगर गांव के बच्चों को सुबह होने का बहुत इंतजार होता है। सुबह होते ही वो लोग केशव की दुकान पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि केशव की दुकान पर उन्हें ठंडी ठंडी पेप्सी मिलती है। अरे काका, मुझे भी पेप्सी दे दो। और सुबह सुबह उसकी दुकान पर 3 बच्चे आ जाते हैं। वो मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता है और बच्चों को पेप्सी देता है, वो भी 1 रुपए वाली छोटी पेप्सी, जो वो अपने घर पर ही खुद बनाता है। और शाम होने से पहले ही उसकी सारी पेप्सी बिक जाती है, उसके दोनों फ्रिज खाली हो जाते हैं। अरे काका, पेप्सी देना। बेटा, पेप्सी तो पूरी बिक चुकी है, कल लेने आना। केशव की पेप्सी को गांव के बड़े लोग भी पसंद करते हैं। उसी गांव में जशन नाम की एक आइसक्रीम की दुकान है, लेकिन उस आइसक्रीम की दुकान से कोई आइसक्रीम नहीं खरीदता। न जाने क्यों सभी केशव की दुकान पर ही पेप्सी खरीदने जाते हैं। मेरी आइसक्रीम तो कोई खरीदने ही नहीं आता, जबकि मेरी आइसक्रीम बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है। क्या करूं? अरे आपकी आइसक्रीम तो महंगी है, जबकि पेप्सी तो 1 या 2 रुपए में आ जाती है। पर तुम तो जानती हो। हाँ, मुझे मालूम है, हमें भी पेप्सी बेचना चाहिए। हाँ, आप भी कल बाजार से पेप्सी ले आए और उसे हम बेचना शुरू कर देंगे, आइसक्रीम का काम बंद कर देंगे। ठीक है, पर मुझे तो पेप्सी बनानी ही नहीं आती है, मैं क्या करूँगा? चलो बाजार से ही ले आता हूँ। अगले दिन सुबह होते ही जशन बाजार चला जाता है और वो बाजार से बहुत ढेरों सारी रंग बिरंगी पेप्सी लेकर आता है और अपनी दुकान में पेप्सी रख देता है। तभी वो कहता है कि क्यों ना हम अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगा दें। हाँ, तुम बोर्ड लगा दो। और तभी वो बोर्ड पर यहाँ पेप्सी मिलेगी लिखकर अपनी दुकान के सामने लगा देता है। तभी एक छोटा बच्चा आता है। अरे बेटा, तुम्हें किस कलर की पेप्सी चाहिए? क्या आपके पास कितने रंग की पेप्सी है? और वो उससे पेप्सी ले जाता है। मुझे तो इतने रंग की पेप्सी मैंने देखी ही नहीं है, आप तो बहुत टेस्टी पेप्सी लेकर आए हो। और वो कहता है कि मुझे आपकी पेप्सी बहुत पसंद आई। बेटा, अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी लेकर आना और उन्हें भी कहना कि यहाँ पर बहुत वैरायटी मिलती है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उन सबको लेकर आता है और कहता है कि देखो, जशन काका की पेप्सी बहुत ही टेस्टी है। वो सब पेप्सी लेते हैं और जैसे ही वो पेप्सी पीते हैं उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। गांव के बड़े लोग भी उसकी पेप्सी टेस्ट करते हैं। अरे वाह जशन, तुम्हारी पेप्सी तो बहुत ही टेस्टी है, ये तो केशव की पेप्सी से भी टेस्टी है। अरे हाँ, मैं इसे बाजार से लेकर आया हूँ, बिल्कुल तरोताज़ा पेप्सी है। अरे हाँ, और देखो इसके पास तो वैरायटी भी कितनी है, कलर कितने हैं। इसी तरह बाजार में उसकी पेप्सी बिकने लगती है और केशव की दुकान पर कोई नहीं आता। केशव कहता है कि हे भगवान, इससे मेरी रोजी रोटी ना बंद हो जाए, कुछ तो कृपा करे। न जाने क्यों कोई भी मेरी पेप्सी नहीं खरीदने आ रहा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जशन की दुकान पर खूब पेप्सी बिक रही है, जबकि केशव की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। एक दिन गांव का सरपंच आता है। अरे जशन, ऐसा करो, मुझे 100 रुपए की पेप्सी दे दो। अरे सेठ जी, इतनी पेप्सी का क्या करोगे? आप क्या इतनी पेप्सी पीने लगे हो अब? अरे नहीं, वो शहर से मेरी बेटी आ रही है, उसके छोटे बच्चे हैं, उन्हें मैं तुम्हारी ये पेप्सी टेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि तुम हर रोज़ तरोताज़ा पेप्सी बनाते हो और वाकई में ही तुम्हारी पेप्सी बहुत टेस्टी होती है। पर आजकल तुम्हारी दुकान पर ग्राहक नहीं दिख रहे, क्या बात है? कोई दिक्कत आ रही है क्या? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे कह सकते हो। अरे सेठ जी, न जाने क्यों लोग अब मेरी पेप्सी नहीं खरीद रहे, आप चिंता न करो। और वो पेप्सी लेकर अपने घर पर चला जाता है और अपने घर पर जाकर अपनी बेटी के बेटे से कहता है कि बेटा, ये लो पेप्सी। अरे पिताजी, आप ये क्यों लेकर आए? इसमें तो हानिकारक केमिकल होते हैं, कहीं ऐसा न हो कि ये बीमार पड़ जाए। अरे नहीं बेटी, ये तो केशव की पेप्सी है। केशव हर रोज घर पर पेप्सी बनाता है और हम गांव वाले सभी पीते हैं, आज तक तो कोई बीमार नहीं हुआ। क्या कहा? वो घर पर बनाता है, जरा मुझे भी टेस्ट कराना। हाँ पिताजी, ये तो वाकई में ही टेस्टी है, इसमें कोई केमिकल भी नहीं। वो सभी को पेप्सी टेस्ट कराता है और उन सबको पेप्सी बहुत पसंद आती है। पिताजी, जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी मैं भी कुछ पेप्सी लेकर जाऊंगी। हाँ बेटी, जरूर ले जाना। बाजार में सामने ही केशव की दुकान है,
एक दिन सुबह सरपंच की बेटी बाजार जाती है और वो देखती है कि एक दुकान तो यहाँ पर है और एक दुकान सामने है। इस दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं है और सामने वाली दुकान पर तो भीड़ लगी है। वो सोचती है कि यही केशव की दुकान है, अरे मुझे पेप्सी दे दो। और तभी जसन उसे पेप्सी निकाल कर देता है। अरे ये पेप्सी नहीं, मुझे तो वो पेप्सी चाहिए जो बिल्कुल तरोताजा होती है। अरे ये बिल्कुल ही फ्रेश पेप्सी है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बाजार में बहुत मिलती है। तभी एक लोग सुन रहा होता है, क्या बहन तुम्हें तो लगता है केशव की पेप्सी चाहिए? हाँ हाँ, क्योंकि इस पेप्सी में तो हानिकारक केमिकल होते हैं, इससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए ये पेप्सी हम नहीं खरीदते। अरे बहन जी, सभी खा रहे हैं लेकिन अभी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जब थोड़ा समय हो जाएगा तब बच्चों को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अरे इस पेप्सी में हानिकारक केमिकल होते हैं। और वो वहां से चली जाती है और लोग खुसर फुसर शुरू कर देते हैं कि अरे ये पेप्सी तो नुकसानदायक है। और तब वो केशव की दुकान पर जाकर वहां से पेप्सी खरीद कर अपने घर पर आती है। और इधर गांव के लोग अपनी पत्नियों और बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग जसन की पेप्सी मत खरीदना क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं। पर माँ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बेटा अगर तुम्हें पेप्सी ही खरीदनी है तो केशव की दुकान से खरीद लेना। ठीक है माँ, पर उससे तो हम बीमार नहीं हो रहे हैं, उसके पास बहुत सारे कलर हैं। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अगले दिन केशव की दुकान पर सभी लोग पेप्सी खरीद रहे होते हैं। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, भगवान उसका बुरा नहीं करता।